हेलो बच्चों, हमने कल फंडामेंटल यूनिट्स देखे थे। फंडामेंटल यूनिट्स में हमने ये देखा कि वो जो यूनिट्स हैं ये किसी भी क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करते हैं। ओके, जैसे कि लेंथ हो गया, मास हो गया, टाइम हो गया, टेम्परेचर हो गया, इलेक्ट्रिक करंट हो गया, लुमिनस इंटेंसिटी एंड मोल सब्सटेंस। ये 7 क्वांटिटीज़ ऐसे हैं कि जो किसी भी क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करते हैं मेजरमेंट के लिए। तो इसको हमने क्या कहा है? फंडामेंटल क्वांटिटीज़ कहा हुआ है। ओके, अभी उसी के आगे में आज हमको देखना है सप्लीमेंट्री यूनिट्स कौन कौन से हैं, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ कौन कौन से हैं। प्लेन एंगल, सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल मीन्स इफ सपोज वी कंसिडर ए सर्कल and in this circle suppose a particle is moving from A to B, तो ए बी को डिस्टेंस को क्या कहेंगे हम? आर्क लेंथ कहेंगे। फिर ए बी ओ को हम क्या कहेंगे? आर्क ऑफ द सर्कल। उसका डिस्टेंस कितना किया है हमने कंसिडर? एस किया हुआ है। लेट आर बी द रेडियस ऑफ द सर्कल, टीटा बी द एंगल। ओके, इसको कहेंगे प्लेन एंगल। तो हाउ विल यू डिफाइन द टीटा? टीटा जो है S by R, it is the ratio of arc of the circle to the radius of the circle. It is denoted by, इसका यूनिट क्या है? रेडियन है। तो एंगल टीटा का यूनिट क्या है? रेडियन। ओके, दूसरा है सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल मीन्स व्हाट? हाँ, वन मोर थिंग हियर, इफ टीटा इज इक्वल टू S by R रेडियन, तो 1 रेडियन इज इक्वल टू हाउ मच? 1 रेडियन is equal to 1 complete circle means 360 degree divided by 2 pi. 360 degree divided by 2 pi, it is called as the radian, which is equal to 57.3 degree. Okay, so radian, 1 radian is this much. So theta is equal to रेडियन मैक्सिमम प्लेन एंगल कितना होगा? 2 पाई आर डिवाइडेड बाय आर। आर आर कैंसल, सो इट इज इक्वल टू व्हाट? 2 पाई। 2 पाई रेडियन। व्हाट इज 2 पाई रेडियन? 2 पाई रेडियन मीन्स 2 इंटू पाई। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पाई इन रेडियन? 180 डिग्री, विच इज इक्वल टू कितना होता है वो? 360 डिग्री। ओके, सो पाई रेडियन is equal to 180 degree. 1 degree is equal to 60 minutes. 1 minute is equal to 60 seconds. So 1 degree, pi radian is equal to 180 degree. तो 1 डिग्री कितना होगा? पाई रेडियन डिवाइडेड बाय 180 डिग्री। तो ये चीज़ हमको याद रखना है। 1 डिग्री इज इक्वल टू व्हाट? पाई बाय 180। क्लियर हो गया? तो ये है अपना प्लेन एंगल के बारे में। ओके, सो प्लेन एंगल इज व्हाट? इट इज़ द रेशियो ऑफ आर्क लेंथ टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। इट इज़ डिनोटेड बाय थीटा. Theta is equal to S by R, where S is the length of the arc and R is the radius of the circle. So pi radian is equal to 180 degree. 1 degree is equal to 60 minutes. 1 minute is equal to 60 seconds. 1 degree is equal to pi by 180 radians. Okay, अभी next आता है solid angle. In case of solid angle, you have to understand that it is the ratio of spherical area enclosed to the square of the radius of the sphere. मतलब कैसे है? This it is denoted by omega dA by r square steradian. What is the unit of solid angle? Steradian. It is given by SR. यूनिट क्या है सॉलिड एंगल का? स्टेरेडियन है।
वो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, रेशियो ऑफ द स्पेरिकल एरिया एनक्लोज्ड टू द स्क्वायर ऑफ द रेडियस ऑफ द स्फीयर। तो स्फीयर का रेडियस कितना है, r, सो दिस इज द सॉलिड एंगल। सो दीज टू आर द सप्लीमेंट्री यूनिट्स। अब देखो हमने अभी नेक्स्ट टॉपिक देखना है, मेजरमेंट ऑफ द लेंथ। हाउ विल यू मेजर द लेंथ? ओके, सो मेजर, किसी भी लेंथ को मेजर करना है। सपोज मुझे डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, ये पेन का लेंथ फाइंड आउट करना है, तो मैं क्या करूँगा, स्केल ले लूँगा, स्केल से हम मेजर कर सकते हैं। ओके, यदि मुझे पूछा गया कि बिदर टू हैदराबाद डिस्टेंस कितना है, तो मैं क्या करूँगा, किलोमीटर में बताऊँगा, 180 किलोमीटर, 185 किलोमीटर या 200 किलोमीटर। ओके, अगर मुझे किसी ने बताया, पूछा कि अर्थ और मून का डिस्टेंस कितना है मुझे बताओ, मैं कैसे फाइंड आउट करूँगा? ओके, अब ये जब पूछा गया है तो हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। फिजिक्स में ये फाइंड आउट किया, साइंटिस्ट ने इसको फाइंड आउट किया। अभी तुम बोलोगे अभी यहाँ से अर्थ से मून के ऊपर कोई गया था क्या डिस्टेंस मेजर करने के लिए, या कोई इतना बड़ा स्केल लेके गया था या टेप से किया था? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। इसको मेजर किया था फिजिक्स के कॉन्सेप्ट के साथ। तो फर्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है इन्होंने, पैरालैक्स। कौन सा पैरालैक्स है? पैरालैक्स किसे कहते हैं? अभी पैरालैक्स समझने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, हम जहाँ बैठे हैं वहीं पर ही एक अपना हाथ सामने कर लेना है और हाथ में पेन ले लेना है। ओके, जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा सब लोग करना है। हाथ आगे कीजिए, हाथ में पेन पकड़ के रखो। ओके, सो हाथ आगे ऐसा करके पेन को ऐसा पकड़ना है। ओके, आगे किया हुआ। अब क्या करना है, उस पेन को एक आंख से देखना है, एक आंख बंद कर लेना है और पहले राइट हैंड से देखो उस पेन को। देखने के बाद क्या करो, अभी जो आंख से देखा था उसको बंद कर लिया और दूसरे आंख से देखो, लेफ्ट आई से देखो। तो क्या होगा, हम देखेंगे कि पेन हमने हाथ चेंज नहीं किया है, एक ही जगह पे रखा हुआ है, मगर पेन का जो डिस्टेंस है वो चेंज हो रहा है, शिफ्ट हो रहा है। समझ में आया? हम पेन को हिला नहीं रहे हैं, पेन को अपने हाथ में रख रहे हैं, सिर्फ क्या कर रहे हैं, एक आंख से उसको देख रहे हैं। पहले एक आंख से देखा, फिर दूसरे आंख से, पहले लेफ्ट आई से देखा, फिर उसके बाद राइट आई से देखा। तो हमने क्या देखा कि वो पेन का शिफ्ट है। देयर इज़ व्हाट, देयर इज़ ए शिफ्ट इन द पेन। हम शिफ्ट नहीं कर रहे हैं मगर हमारे आंखों से शिफ्ट हो रहा है। सो दिस इज कॉल्ड एज पैरालैक्स। क्लियर हो गया? सो अभी हमें क्या करना है, डिस्टेंस निकालना है, किसका, अर्थ से लेके मून तक का। सो हम कंसिडर करेंगे कि दिस इज अर्थ एंड सपोज मून इज हियर। ओके, मून यहाँ पर है और अर्थ पे क्या करते हैं, 2 पॉइंट मेजर कर लेते हैं, डिस्टेंस ले लेते हैं। तो ये डिस्टेंस हम मेजर कर सकते हैं, इसको ज्वाइन कर देना है। हमें ये डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, कैपिटल डी। ये जो है ये क्या होगा, थीटा, और ये जो डिस्टेंस है ये होगा स्मॉल डिस्टेंस। ये स्मॉल डिस्टेंस कहाँ पर रहेगा, अर्थ पे रहेगा। हम अभी जो पढ़ रहे हैं इसको क्या कहेंगे हम, पैरालैक्स मेथड। पैरालैक्स मेथड किस लिए यूज़ होता है, लॉन्ग डिस्टेंस मेजर करने के लिए। लॉन्ग डिस्टेंस मतलब एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस, सन एंड अर्थ, सन एंड द अदर प्लैनेट्स। तो इन सब का जो डिस्टेंस मेजर करने के लिए जो मेथड है उसको हम कहते हैं पैरालैक्स मेथड। ओके, सो इस वीडियो में, सेकेंड वीडियो में हम देखेंगे कि ये डिराइव कैसे करना है। ओके, तो अभी हमने सिर्फ सप्लीमेंट्री यूनिट्स के बारे में पढ़ा है और एंगल के बारे में पढ़ा है और पैरालैक्स के बारे में पढ़ा है। पैरालैक्स मेथड हम सेकेंड वीडियो में हम देखेंगे।